व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल ईशान टेक वर्ल्ड। और आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं आपसे बहुत ही ज़रूरी टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूँ। एक अच्छा नॉलेजेबल टॉपिक है। एक्चुअली में ये है डिस्प्लेस के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, आपने टाइटल और थंबनेल से सही देखा है बिल्कुल। यहाँ पर देखिए दोस्तों, आज के टाइम पे काफ़ी सारे लोग अभी भी ऐसे हैं जिनको एक्चुअली में एलसीडी और एमुलेट के बीच का जो प्रॉपर डिफरेंस है वो नहीं पता होता है। और उसमें जो ना दोस्तों वो कंफ्यूज रहते हैं कि एक्चुअली में इसमें डिफरेंस क्या है और उसमें कौन सा डिस्प्ले जो है ना उनको लेना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके सामने यही बात जो है ना वो क्लियर करूंगा। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि इन दोनों डिस्प्ले में एक्चुअली में डिफरेंस क्या होता है, साथ ही में कौन सा डिस्प्ले जो है ना वो आपको परचेज करना चाहिए और साथ ही में कौन सा बेटर होता है। तो ये तीनों चीजें जो दोस्तों मैं आपसे बताऊंगा। यहाँ पर सबसे पहले दोस्तों मैं इन दोनों डिस्प्ले के मैकेनिज्म्स को आपके सामने एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब देखिए दोस्तों, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि मैं जो भी इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा मैं एकदम डीप में नहीं जाऊंगा, मैं आपको एकदम नटशेल में दूंगा, ताकि अगर डीप में जाएंगे तो ऑब्वियसली वो और ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है। अब यहाँ पर सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं हम एलसीडी मैकेनिज्म को लेके। जनरली दोस्तों क्या होता है कि जो आपका फोन का डिस्प्ले होता है उसके ऊपर जो है ना डिस्प्ले रखा होता है, पिक्सल्स का डिस्प्ले होता है, लेकिन उसके नीचे भी एक पैनल होता है जिसको हम एलसीडी पैनल बोलते हैं। अब ये एलसीडी पैनल का दोस्तों काम क्या होता है, ये लाइट्स को एमिट करता है और जो आपके फोन के डिस्प्ले है उसके ऊपर लाइट्स को मारता है, जिसकी वजह से आपके फोन का डिस्प्ले आप देख पाते हो। अब यहां पर देखिए दोस्तों होता क्या है, जब ये लाइट्स को एमिट कर रहा है तो ये पूरा का पूरा पैनल एक साथ में व्हाइट लाइट्स को एमिट करता है और उसके बदौलत जो है ना आप अपने डिस्प्ले के ब्राइटनेस को देख सकते हो। यहां पर देखिए दोस्तों, ये व्हाइट लाइट्स जो एमिट कर रहा है तो इससे क्या होता है, जो एलसीडी डिस्प्ले होता है वो कंटिन्यूसली ऑन ही रहता है। अगर आप फोन को ऑफ कर दोगे ना फिर भी दोस्तों बैकग्राउंड में वो ऑन ही रहेगा, क्योंकि जो व्हाइट लाइट्स है ना वो कंटिन्यूसली निकलती रहती है। तो गाइस ये तो हो गया देखिए एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन डिस्प्ले एलसीडी डिस्प्ले को लेके। यहां पर देखिए दोस्तों अब मैं आपसे बात करूंगा एमुलेट डिस्प्ले को लेके कि इसका क्या मैकेनिज्म होता है। अब एमुलेट डिस्प्ले में दोस्तों सेम मैकेनिज्म होता है, लेकिन यहां पर फर्क ये होता है, सबसे पहले तो डिस्प्ले होता है जिसमें ऑब्वियसली आपको मालूम है कि वो पिक्सल्स रहते हैं उसमें। तो उसमें दोस्तों आपने देखा होगा 1080p पिक्सल्स, 720p पिक्सल्स। तो वो जो पिक्सल्स वाला डिस्प्ले होता है, डिस्प्ले के नीचे जो पैनल होता है दोस्तों वो एमुलेट पैनल होता है। अब ये एमुलेट पैनल क्या होता है दोस्तों कि ये जो पूरा का पूरा पैनल है इसमें छोटी छोटी जो है ना वो एलईडीज लगी होती हैं। अब ये एलईडीज जो है ना दोस्तों आपके डिस्प्ले की जितने पिक्सल्स है उसके हिसाब से ये पूरी एलईडीज होती है। तो फॉर एग्जांपल अगर आपके पास में 1080p का डिस्प्ले तो 1080 जो है ना उसमें एलईडीज लगी होती है छोटी छोटी, वो हर एक पिक्सल के नीचे एक एलईडी होती है। अब यहां पर देखिए दोस्तों होता क्या है कि जिस तरीके का आपका डिस्प्ले निकल के आएगा उस तरीके की जो वो एलईडीज है वो जलेंगी। तो इसलिए गाइस जो एमुलेट डिस्प्ले रहता है जब आप उसको देखोगे तो वो ज्यादा ब्राइट और ज्यादा विविड होता है। तो गाइस अगर बेसिक डिफरेंस मैं आपको बताऊं तो सिर्फ बेसिक डिफरेंस यही होता है बस एलसीडी और एमुलेट में। अगर आप बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाओगे, अगर आपको बेसिक समझना है ना तो यही होता है। अब यहां पर देखिएगा इस एलसीडी डिस्प्ले के मैं आपको प्रोज और कॉन्स बताऊंगा, मतलब इसमें फायदे और नुकसान क्या है, और उसके बाद में मैं आपको एमुलेट के भी प्रोज और कॉन्स बताऊंगा, मतलब इसमें भी क्या फायदे और क्या नुकसान है। तो गाइस एलसीडी डिस्प्ले का जो सबसे बड़ा फायदा वो ये है कि इसका बैक पैनल जो है ना वो ऑलवेज ऑन रहता है, तो इसलिए जो आपके फोन में जो ब्राइटर पार्ट्स है ना वो और ज्यादा ब्राइट दिखता है और इसी हिसाब से दोस्तों आप अपने फोन का जो डिस्प्ले है उसको और ज्यादा ब्राइट कर सकते हो। वहीं पर गाइस इसमें जो दूसरा फायदा होता है वो ये होता है कि एलसीडी जो है ना दोस्तों वो थोड़े चीप होते हैं कंपेयरिंग टू एमुलेट। अब यहाँ पर एलसीडीज चीप होते हैं, मतलब आप समझ सकते हो कि जो मिड रेंज डिवाइसेस आते हैं, मिड रेंज के हिसाब से मतलब 20,000 के जो अंदर के डिवाइसेस रहते हैं उसमें ज्यादातर जो है ना दोस्तों आपको एलसीडी डिस्प्लेस मिलेंगे। बात करूंगा दोस्तों अब एलसीडी डिस्प्लेस के नुकसान को लेकर, मतलब क्या कॉन्स रहते हैं। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों सबसे पहली चीज ये होती है कि ये प्रॉपर ब्लैक आपको नहीं दिखा पाते, मतलब इसमें प्रॉपर कॉन्ट्रास्ट नहीं होता है। अब वो क्यों नहीं होता है, क्योंकि देखिए जो नीचे का बैक पैनल है एलसीडी का, जब वो कंटिन्यूसली व्हाइट लाइट्स को एमिट करता रहेगा तो आपके डिस्प्ले में जो ब्लैक कॉर्नर्स रहेंगे जहां पर आपकी डिस्प्ले को ब्लैक कलर दिखाना है वहां पर भी ये व्हाइट लाइट देता रहेगा। तो इससे क्या होगा गाइस कि जो ब्लैक है वो प्रॉपर ब्लैक नहीं दिखेगा आपको, वो आपको थोड़ा व्हाइटिश दिखेगा। वहीं पर गाइस जो दूसरा इसमें आपको नुकसान मिलता है वो ये है कि ये थोड़ा मोटा रहता है, क्योंकि एलसीडी डिस्प्ले है गाइस तो इसमें एलईडी नहीं लगी हुई है, ये पूरा एक पैनल है, तो इसके हिसाब से इसको मोबाइल में फिक्स करने के लिए ये थोड़ी ज्यादा स्पेस ले लेता है। तो इसकी वजह से दोस्तों आपको जो आपका सेलफोन मिलता है वो थोड़ा सा जो है ना वो बल्कि मिलता है। वहीं पर गाइस जो तीसरा इसमें कॉन्स एलसीडी में है वो ये है कि ये थोड़ा ज्यादा बैटरी कंज्यूम करता है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि जो आपका बैक पैनल है एलसीडी का ये कंटिन्यूसली ऑन रहता है, तो इसकी वजह से बैटरी कंजम्पशन भी जो है ना वो थोड़ा
थोड़ा ज्यादा होता है। अब यहां पर देखिए दोस्तों, बात करूंगा मैं एमुलेट डिस्प्ले को लेके। एमुलेट डिस्प्ले में आपको क्या क्या फायदे होते हैं। तो गाइज यहां पर सबसे पहले बेनिफिट अगर मैं आपको बताऊंगा तो इस डिस्प्ले में जो है ना आपको बहुत विविड कलर्स दिखते हैं। ऑब्वियसली विविड कलर्स तो दिखेंगे ही, क्योंकि गाइज जो ये पैनल रहता है वो हर एक एलईडी एक एक पिक्सल के लिए रहता है। तो फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए कहीं पर ब्लू है, आपका डिस्प्ले के ऊपर ब्लू कलर शो कर रहा है, तो वहां पर गाइज उतने ब्लू एलईडीज आपको भी दिखेंगे उसको कलर को जो है ना वो ब्राइट करने के लिए। वहीं पर गाइज सबसे अच्छी बात एमुलेट में ये होती है कि जो ब्लैक है ना वो टोटल ब्लैक आपको दिखेगा। मतलब आप जो ना उसमें टोटल कॉन्ट्रास्ट एंजॉय कर सकते हो। और HDR जो है ना दोस्तों एमुलेट डिस्प्लेस में बहुत अच्छा होता है। अब वो इसलिए होता है क्योंकि गाइज अगर मान लीजिए आपका ये जैसे कि ये फोन है, अब ये फोन का ऊपर का पार्ट अगर मान लो थोड़ा ब्लैक है तो इसमें क्या होगा जाएगा, तो ये पार्ट की जो एलईडीज है, इसके नीचे जो एलईडीज है ये पार्ट में, वो लाइट ही नहीं होंगी क्योंकि वो ब्लैक कलर है ऑटोमेटिकली। तो इसलिए गाइस वहां पर आपको ब्लैक जो है ना वो पूरा ब्लैक दिखेगा। अब इससे क्या होता है दोस्तों, एक्सपीरियंस जो है ना वो अच्छा होता है। जो कंटेंट व्यूइंग एक्सपीरियंस हो जाता है, आपका जो गेमिंग एक्सपीरियंस होता है, तो उससे वो जो है ना बहुत अच्छा होता है। मतलब आपको HDR अच्छा मिलता है, आपको जो है ना ब्राइट और विविड कलर्स देखने के लिए मिलते हैं। आप अगर कंटेंट एंजॉय करोगे तो आपको जो है ना गाइस वो एक अलग ही मतलब अच्छा फील आता है। इसलिए गाइस अगर मान लीजिए आप कोई LCD डिस्प्ले यूज कर रहे हो काफी टाइम से और उसके बाद में जब आप सडनली LED डिस्प्ले पे या डिस्प्ले पे जब आप स्विच करते हो तो आपको एक अलग ही फील आता है गाइस उसको यूज करने में। या मान लीजिए अगर आप LED डिस्प्ले यूज कर रहे हो, एमुलेट डिस्प्ले यूज कर रहे हो और जब आप LCD डिस्प्ले लेते हो मतलब किसी की भी फोन का, तो उसमें आप देखेंगे थोड़ा डलनेस जो है ना वो होती है अगर साइड बाय साइड आप रखोगे तो। जो दूसरा फायदा दोस्तों मैं एमुलेट के बारे में आपको बताऊंगा वो है इसका बैटरी कंजम्पशन। बैटरी कंजम्पशन जो है ना दोस्तों एमुलेट डिस्प्ले वो थोड़ा कम करता है। वो इसलिए क्योंकि जो ब्लैक एरिया है आपके डिस्प्ले में वो पूरा ब्लैक रहेगा, क्योंकि उसके नीचे की जो LEDs रहेंगी वो बंद हो जाएंगी। तो इस हिसाब से क्या होगा गाइस कि बैटरी जो है ना वो दोस्तों वो थोड़ी कम लेगा ये डिस्प्ले। अब LCD डिस्प्ले क्या होता है, मैंने आपको कहा था कि ऑलवेज रहती है ऑन, वो जो लाइट एमिट करती है, तो इसलिए गाइस वहां पर बैटरी कंजम्पशन थोड़ा ज्यादा होता है। यहां पर कुछ LEDs बंद हो गई हैं क्योंकि आपको जो ना वो ब्लैक डिस्प्लेस दिखाने रहते हैं उस LEDs को, तो इसलिए गाइस वो जो ना बैटरी से कम पावर लेता है और आपके जो फोन की बैटरी बैकअप है वो ऑब्वियसली अच्छा होता है। बात करूंगा दोस्तों अब एमुलेट डिस्प्ले के कॉन्स को लेके, मतलब यहाँ पर क्या क्या आपको नुकसान हो सकते हैं। तो सबसे पहली चीज तो ये है कि ऑब्वियसली ये एक्सपेंसिव होता है। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहली चीज तो ये है कि ये एक एडवांस टेक्नोलॉजी है अभी करंटली, तो इसलिए आपको तो पता ही है ये एक्सपेंसिव रहता है। अगर आप फोन्स के कंपैरिजन को लेंगे तो आपको 25 से लेके फिर उसके ऊपर जितने भी फोन्स आते हैं उसमें जो है ना दोस्तों आपको ये डिस्प्लेस देखने के लिए मिलेंगे, तो मतलब ये थोड़ा एक्सपेंसिव रहता है। साथ ही में गाइज ये बहुत कम ड्यूरेबल रहता है। जी हाँ दोस्तों, अब यहाँ पर देखिए एमुलेट की सबसे जो है ना ज्यादा ड्रॉबैक वाली चीज है एमुलेट डिस्प्लेस की कि ड्यूरेबल बहुत कम होता है। अब इसमें दोस्तों अगर एक पिक्सल भी डैमेज हो जाता है तो मतलब ये समझ लीजिए कि पूरा जो डिस्प्ले है ना वो पूरा खराब हो जाता है। और अगर मान लीजिए पूरे के पूरे डिस्प्ले पे वो लाइन नहीं भी आती है तो एक डेड स्पॉट आ जाता है। वो डेड स्पॉट जो है ना दोस्तों वो बहुत प्रॉब्लम देता है कभी कभी जब आप कोई भी कंटेंट व्यू करते हो तो। साथ ही में गाइस इसमें आपको काफी टाइम यूज करने के बाद में बर्न इन के इफेक्ट्स आ जाते हैं। अब बर्न इन शायद आपने नहीं सुना होगा तो मैं आपको बता देता हूं। जैसे कि आप कोई एमुलेट डिस्प्ले यूज कर रहे हो तो वहां पर मान लीजिए आपको आइकन है और काफी टाइम के बाद में जब आप उस आइकन को वहां से कहीं और मूव करते हो लेकिन फिर भी वहां पर जो है ना दोस्तों वो थोड़ी थोड़ी इमेज उसकी रह जाती है, तो उसको बोलते हैं बर्न इन इफेक्ट्स। तो ये जो बर्न इन इफेक्ट्स है ये गाइस एमुलेट डिस्प्ले में आपको मिलते हैं। तो इसीलिए गाइस अगर आप एमुलेट डिस्प्ले यूज करते हो तो टाइमली बेसिस के ऊपर आपको आइकन्स को जो है ना वो मूव करते रहना चाहिए ताकि बर्न इन इफेक्ट्स जो है ना वो नहीं हो। अब यहां पर गाइस देखिए ये जो मैं आपको कॉन्स बता रहा हूं एमुलेट डिस्प्ले के, ये इतनी जल्दी नहीं आते। ऐसा ना हो कि आप सुनने के बाद में बोलो कि यार इतनी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, एडवांस टेक्नोलॉजी है और ये सब जो है ना इसमें प्रॉब्लम होती, तो ये इतनी जल्दी नहीं आती गाइस। ये अगर आप अपने डिस्प्लेस को यूज करोगे लाइक अराउंड 4 to 5 years आप कंटिन्यूसली यूज करोगे तब जाके शायद आपको ये सब प्रॉब्लम्स देखने के लिए मिले। और साथ ही में गाइस देखिए मैं तो प्रैक्टिकल पे बिलीव करता हूं। प्रैक्टिकली क्या है, आप किस तरीके से अपने प्रोडक्ट को यूज करते हो, भले ही वो एक मोबाइल फोन हो या कुछ भी हो, अगर आप अपने प्रोडक्ट को अच्छे से यूज करोगे तो ऑब्वियसली आप उससे ज्यादा से ज्यादा आउटकम ले सकते हो और ज्यादा से ज्यादा उसको और अच्छे से चला सकते हो। अगर आप कुछ परवाह नहीं करोगे, आप ऐसे ही उसको यूज करोगे तो उसके बाद में ऑब्वियसली वो जल्दी आपको प्रॉब्लम भी दे सकता है। अब यहां पर आप एक बार मोबाइल जेब में डालोगे और 5 बार गिराओगे तो ऑब्वियसली आपको मोबाइल प्रॉब्लम तो देगा ही ना। अब गाइस आप पूछेंगे कि भाई विच वन इज बेटर। जी हाँ दोस्तों, कौन सा डिस्प्ले अच्छा है, LCD या फिर एमुलेट। अब गाइस आज के टाइम पे अगर आप मेरा ओपिनियन लोगे तो मैं तो यही बोलूंगा
दोनों के कंपैरिजन में एमुलेट डिस्प्ले जो है ना वो अच्छा है मेरे हिसाब से। एलसीडी डिस्प्ले भी अच्छा है लेकिन उसके कंपैरिजन में अच्छा नहीं है। अब गाइस इसमें फर्क ये है क्योंकि एमुलेट डिस्प्ले में आपको पिक्चर क्वालिटी बहुत अच्छी मिलती है, आप कंटेंट जो है ना बहुत अच्छे तरीके से व्यू कर सकते हो। यहां पर देखिए गाइस जो डिस्प्लेज होते हैं वो इंसान डिस्प्ले देख के इसलिए लेता है क्योंकि जब भी वो कंटेंट व्यू करे उसमें तो वो आपको प्रॉपर डिस्प्ले देना मिलना चाहिए। साथ में गाइस अगर आप गेमिंग कर रहे हो, अगर आप कोई भी वीडियो कंटेंट यूज कर रहे हो तो वहां पर आप ये सोचते हो कि यार मुझे थोड़ा ब्राइटेस्ट मिले, अच्छी चीज, विविड कलर्स मिले, कॉन्ट्रास्ट अच्छा मिले, HDR मिले, तो वो सब चीजें जो ना दोस्तों आपको एमुलेट डिस्प्ले में मिल जाएंगी। साथ में गाइस एलसीडी डिस्प्ले भी अच्छा है। मैं सारे के सारे वोट जो है वो एमुलेट डिस्प्ले को नहीं दूंगा, एलसीडी डिस्प्ले भी अच्छा होता है, लेकिन अगर आप उसको एमुलेट डिस्प्ले से कंपेयर करोगे तो साइड बाय साइड एलसीडी डिस्प्ले जो है ना वो थोड़ा सा फेडेड नजर आता है, तो वहां पर जो है ना आपका एक्सपीरियंस थोड़ा कम रहता है। वहीं पर अगर आप सेम कंटेंट एलईडी या एमुलेट डिस्प्ले में यूज करोगे तो वहां पर जो है ना आपको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होएगा। अब आप दोस्तों बोलेंगे कि कौन सा डिस्प्ले हमें परचेस करना चाहिए, कौन सी डिस्प्ले क्वालिटी का फोन हमें जो है ना वो परचेस करना चाहिए। अब यहां पर देखिए प्राइस वाइज सबको मैं साइड में रखता हूं, एक सिंपल से मैं आपको आंसर देता हूं। एलसीडी जो है ना वो ड्यूरेबल है लेकिन उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती है, उसका व्यूइंग एक्सपीरियंस इतना अच्छा नहीं होता है। जो एमुलेट डिस्प्ले है उसका व्यूइंग एक्सपीरियंस अच्छा होता है, उसकी डिस्प्ले की क्वालिटी अच्छी होती है, लेकिन वो ड्यूरेबल इतना ज्यादा नहीं होता है। वो ड्यूरेबल होता है ऑब्वियसली, लेकिन एलसीडी की कंपैरिजन में ड्यूरेबल नहीं होता है। अब दोस्तों आपको ये चीज डिसाइड कर रही है कि आपको किस टाइप का डिस्प्ले चाहिए। आपको वो डिस्प्ले चाहिए जो आपको एकदम इनहैंस्ड और इमर्स एक्सपीरियंस दे, या तो आपको वो डिस्प्ले चाहिए जो इसमें आपको ड्यूरेबिलिटी ज्यादा मिलनी चाहिए। अब इसका दोस्तों मैं छोटा सा एग्जाम्पल आपको ये देता हूं, जैसे कि नोकिया 3310 और एक साइड में रख देता हूं मैं आज के टाइम का जो टच स्क्रीन डिवाइस है। नोकिया 3310 की ड्यूरेबिलिटी तो इतनी जबरदस्त है, एक फ्लोर से फेंक दोगे मतलब बैटरी अलग हो जाएगी, कवर अलग हो जाएगा, लेकिन फोन जो है ना वो ऑब्वियसली इतना डैमेज नहीं होगा। लेकिन फिर भी गाइस आप नोकिया 3310 को आप डे टू डे लाइफ में इतना यूज नहीं करोगे क्योंकि आज के टाइम पे टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई है। अब दोस्तों आप समझ जाइए कि फिर आपको कौन सा डिस्प्ले लेना चाहिए। यहाँ पर देखिए दोस्तों मेरी यही थी छोटी सी वीडियो, इसमें मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करी प्रॉपरली एलसीडी और एमुलेट डिस्प्ले के बीच में क्या फर्क होता है, और काफी सारी चीजें जो है ना दोस्तों मैंने इसमें कवर करने की कोशिश करी है। अगर आपको दोस्तों रियली इस वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला होगा तो प्लीज आप जो है ना हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और बेल नोटिफिकेशंस को ऑल पे रखिए, ताकि इन फ्यूचर आपको इस तरीके के नॉलेजेबल वीडियोस भी हमारे चैनल से इंशाल्लाह मिलते रहेंगे। यहां पर गाइस प्लीज हमें सपोर्ट कीजिए, अभी कभी लाइक कर दीजिए, जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, बहुत जरूरत है आपके सपोर्ट की। और इसी तरीके से अगर आपको कोई भी टेक्निकल एस्पेक्ट के ऊपर कुछ एक्सप्लेनेशन चाहिए तो प्लीज कमेंट्स कॉलम में पूछिए, डेफिनेटली उसके ऊपर एक वीडियो बना के जरूर से डालेंगे। तो चलिए दोस्तों फिर इंशाल्लाह मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। जय हिंद।